हेलो बच्चों आज की क्लास जो रहेगी उसमें हम सॉल्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, लास्ट क्लास जो है मैंने आपको पीएच स्केल और उसकी इंपॉर्टेंस के बारे में हम कंप्लीट कर चुके। तो बच्चों, जो बच्चे आज फर्स्ट टाइम वीडियो को देख रहे हो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लीजिए और वीडियो को पूरा देखें और जो है वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो देखो, हमारी जो प्रीवियस क्लासेस है उसमें आपने एक टाइप की रिएक्शन पढ़ी थी, दैट इज़ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्या? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या था बच्चों? व्हेन एसिड रिएक्ट विद बेस दैट प्रोड्यूस, व्हेन एसिड react with base, this will be produce salt plus water. This type of reaction we can say neutralization reaction. Understand? Acid react with base. तो हम इसी को सॉल्ट की डेफिनेशन के लिए और क्या लिख सकते हैं? हाइड्रोजन ऑफ एसिड रिप्लेस्ड बाय other group called salt, या फिर हम इसी को क्या बोल सकते हैं? OH group of base replaced by other groups called salt. If we take here an example like NaOH plus HCl, this is converted into NaCl plus H2O. So in acidic medium you can see here hydrogen replaced by Na, hydrogen element replaced by Na and OH ions replaced by Cl. You can see here in this example हाइड्रोजन जो रिप्लेस किया गया है Na सोडियम आयन से और जो OH नेगेटिव आयन से वो रिप्लेस किया गया है Cl आयन से। तो दोनों ही टाइप से, और ये हमारा क्या बना था बच्चों? दिस इज द सॉल्ट। दोनों से ही क्या बन रहा है? हमारा सॉल्ट बन रहा है। तो आप कोई भी एक डेफिनेशन यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं सॉल्ट के लिए। अब जो हमारे सॉल्ट होते हैं ना, वो हमारे रॉ मटेरियल्स में किस किस फॉर्म में मिल सकते हैं? वो हमारे होते हैं सॉल्ट ऑफ क्लोरेट, सॉल्ट ऑफ क्लोरेट्स होते हैं, सॉल्ट ऑफ सल्फेट्स होते हैं, सॉल्ट ऑफ नाइट्रेट्स होते हैं। इस टाइप से काफ़ी टाइप्स के जो हमें सॉल्ट मिलते हैं। ठीक है, बट यहाँ पे इन सॉल्ट्स का जो पीएच लेवल होता है वो डिफरेंट देखने को मिलता है। पीएच लेवल जो है वो क्या मिलता है? डिफरेंट मिलता है। ऐसा क्यों होता है कि इनका पीएच लेवल डिफरेंट होता है? वो देखते हैं एक बार। सॉल्ट्स जो होते हैं वो हमारे एसिडिक मीडियम्स के होते हैं। सॉल्ट जो होते हैं हमारे वो कुछ क्या होते हैं? एसिडिक मीडियम के होते हैं, कुछ एक जो हैं बेसिक मीडियम के होते हैं और कुछ सॉल्ट जो हैं न्यूट्रल होते हैं। ये हमें कैसे पता लगेगा? बाय यूजिंग पीएच वैल्यू। एसिडिक में क्या होगा? वैल्यू मिलेगी यहाँ पे लेस देन 7, यहाँ पे मिलेगी ग्रेटर देन 7 और ये क्या होगी? इक्वल टू 7 न्यूट्रल के लिए। तो जहाँ से हमें पीएच वैल्यू 7 मिलेगी वो सॉल्ट हमारे न्यूट्रल रहेंगे, जिनकी 7 से ज़्यादा होगी वो बेसिक रहेंगे, जिनकी 7 से कम रहेगी वो हमारे क्या रहेंगे? एसिडिक सॉल्ट रहेंगे। अब ये हम जो इनको डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे, ये क्वेश्चन आता है माइंड में। तो बच्चों, जो न्यूट्रल सॉल्ट होते हैं, अगर हम न्यूट्रल सॉल्ट की बात करते हैं तो न्यूट्रल सॉल्ट हमारे होते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड react with strong base, gives us salt plus water, and this salt, its pH value will be equal to 7. When strong acid react with strong base, it will be produce salt, and that salt pH value will be 7. Okay, like that if you are using here potassium hydroxide plus H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड कन्वर्टेड इनटू किस में जाएगा? K2SO4 प्लस H2, ये पोटेशियम सल्फेट बनेगा और वाटर यहाँ से रिलीज हो जाएगा। अंडरस्टैंड? तो ये हमारा क्या रहेगा? इसका पीएच लेवल हमें क्या मिलेगा?
7 मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये जो है स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से मिलकर बना हुआ है, इसलिए। क्लियर? नाउ नेक्स्ट वन। सेकेंड केस में अगर हम बात करें एसिडिक सॉल्ट की बात कर लेते हैं। एसिडिक सॉल्ट, एसिडिक सॉल्ट में क्या होगा आपका, व्हेन स्ट्रॉन्ग एसिड रिएक्ट विद वीक बेस, salt plus water, and this salt's pH value have less than 7. How it's possible? You can see here strong acid, we will use here HCl plus weak base ammonium hydroxide. This is weak base, this is strong acid. It will be converted into ammonium chloride plus water. Its value, pH value लेस देन 7। ये हमारा एसिडिक सॉल्ट होता है और इसकी वैल्यू जो रहती है वो हमारी लेस देन 7 रहती है। ऐसे ही अगर हम थर्ड पार्ट्स की बात करें बेसिक सॉल्ट की, जो बेसिक सॉल्ट रहेगा बच्चों उसमें क्या हो जाएगा, फिर स्ट्रॉन्ग बेस रिएक्ट विद वीक एसिड converted into salt plus water. This salt have pH value greater than 7. NaOH strong base plus weak acid carbonic acid H2CO3 converted into sodium carbonate Na2CO3 plus water. This is the basic salt. ये बेसिक सॉल्ट, इसकी pH वैल्यू जो है ग्रेटर देन 7 रहेगी। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पे जो बेस है वो स्ट्रॉन्ग बेस यूज़ किया गया, तो ये अपने बेस के कैरेक्टर्स ज़्यादा दिखाएगा। यहाँ पे एसिड जो था वो वीक था, तो अगर एसिड वीक है तो ये कुछ अमाउंट OH की यहाँ पे रहेगी, कुछ यहाँ पे थी, तो इससे जो सॉल्ट बनने वाला था वो आपका कैसा बनेगा, बेसिक सॉल्ट बनेगा। ओके, इसको नोट कीजिए बच्चों। बेसिकली क्या होता है उसमें जो हमारा ये क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज और जो नेगेटिव चार्ज होता है दोनों इक्वली होते हैं। पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज इक्वली होते हैं। इफ़ वी आर डिस्कसिंग हियर अबाउट कॉमन सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट, its formula will be NaCl. There is Na positive and Cl negative. You can see here one positive and one negative. We can see here another example K2SO4, K2, one potassium, one positive, but there is a two potassium, so two positive, and sulfate have -2 charge, so there is 2 negative and 2 positive. So salt always will be neutral. Understand? अब अगर हम कॉमन सॉल्ट की बात करते हैं तो जो कॉमन सॉल्ट है ये बेसिकली हमें कहाँ मिलता है, तो बेसिकली कॉमन सॉल्ट जो है सी वाटर के अंदर, सभी बच्चे जानते हैं सी वाटर से जो है ये हमें मिलता है, जिसको हम क्या करा लेते हैं, इवेपोरेशन, बाय यूजिंग इवेपोरेशन प्रोसेस से हम इसको इकट्ठा करते हैं और उसके बाद जो है हम इसको इंडस्ट्रीज़ में भेज देते हैं प्योरीफाई के लिए। ठीक है, इसकी अगर हम केमिकल रिएक्शन की बात करें तो ये कैसे बनता होगा, NaCl है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, स्ट्रॉन्ग बेस रिएक्ट विद स्ट्रॉन्ग एसिड कन्वर्टेड इनटू कॉमन सॉल्ट NaCl प्लस H2O। ये केमिकल रिएक्शन होगी हमारे जो कॉमन सॉल्ट होगा उसमें। अब सेकंड थिंग हम बात करते हैं कॉमन सॉल्ट को और कहाँ से मिल सकता है, तो अंडरग्राउंड जो वाटर होता है, अंडरग्राउंड वाटर जो होता है वहाँ से भी हमें कॉमन सॉल्ट मिलता है। जो रॉक सॉल्ट हम जिसको बोलते हैं, जो ब्लैक कलर का होता है, रॉक सॉल्ट जो कि ब्लैक कलर का होता है लाइक कोल। ठीक है, ये भी हमारा अभी इम्प्योर होता है क्योंकि इसमें जो है हमारा ओनली NaCl ही नहीं, उसके अंदर वाटर भी मिक्सिंग होता है और अदर इम्प्योरिटीज़ भी लाइक सैंड पार्टिकल्स भी इसके अंदर मिक्सिंग होते हैं। तो वो जो है हमें यहाँ पे बेसिकली प्योर फॉर्म में नहीं मिलता। जो अंडरग्राउंड जो सॉल्ट हमें यहाँ पे मिलता है, बेसिकली यहाँ पे जो ये सॉल्ट होता है ना NaCl जो होता है, और जो ये मड के टाइप में यहाँ पे इस फॉर्म में जो मिलता है, इसको हम ब्रिन सॉल्यूशन भी बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? ब्रिन सॉल्यूशन। अंडरग्राउंड जो सॉल्ट मिलता है उसको हम ब्रिन सॉल्यूशन भी बोलते हैं। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स? अब देखो जो कॉमन सॉल्ट है, अगर हम उसकी यूज़ की बात करें तो कॉमन सॉल्ट तो हमारा बहुत जगह पे यूज़ होता है। बेसिकली तो हमारा सबसे ज़्यादा जो है अपने
मूवमेंट ऑफ मसल्स में हम इसका, अगर हम इसको कंज्यूम करते हैं तो हमारी जो मसल्स की मूवमेंट होती है वो सॉल्ट से ही होती है। थायराइड ग्लैंड के लिए हम जो है सॉल्ट की ज़्यादा ज़रूरत रहती है, और हम अगर हमारे नर्व सिस्टम की बात करें तो उसके लिए भी हमें सॉल्ट की ज़रूरत रहती है। और हम बात करें बेसिकली इंडस्ट्री लेवल पे, तो सोप फॉर्मेशन में हम इसकी यूज़ करते हैं। सोप को बनाने के लिए भी हम जो है कॉमन सॉल्ट का यूज़ करते हैं, और वॉशिंग सोडा, कास्टिक सोडा, ये सब बनाने के लिए तो जो एज ए और मटेरियल होता है वो कॉमन सॉल्ट ही यूज़ किया जाता है, जो हम आगे क्लासेस में यहाँ पे देखेंगे। तो और जो है हम इसका कहाँ पे यूज़ करते हैं, कई बार क्या होता है बच्चों, विंटर सीजन में जो है रोड्स पे भी काफ़ी जो है अमाउंट में आइस वहाँ पे इकट्ठी हो जाती है, उसका टेम्परेचर इतना लो हो जाता है कि वो जो है 0 डिग्री सेल्सियस पे हमारा वाटर कम्प्लीटली जो है वहाँ पे एज ए आइस फॉर्म में वहाँ पे कलेक्ट हो जाता है, और फिर जो रास्ता नहीं रहता, रोड भी पूरे ब्लॉक हो जाते हैं, तो उस टाइम पे वहाँ पे आने जाने में प्रॉब्लम होती है। तो क्या करते हैं, NaCl वहाँ पे डाल देते हैं, जिससे वो आइस जो है मेल्ट हो जाती है, क्योंकि इसका जो टेम्परेचर है ना, मेल्टिंग जो है, इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो आपके वाटर से भी कहीं नीचे जाकर है, नेगेटिव में मिलता है इसका, इसलिए ये 0 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज नहीं होता, ये -61 डिग्री के नियर अबाउट जो है ये फ्रीज होता है। अदरवाइज ये अपनी उसको क्या करता है, फिर जो वाटर है उसको मेल्ट कर देता है इजीली, ठीक है। तो जिससे हमारा जो ये विंटर जो सीजन होता है उसमें भी काफ़ी यूज़फुल रहता है। और बाकी जो है हमारा जो कॉमन सॉल्ट है ये काफ़ी जो है अच्छा रॉ मटेरियल है, इसको हम जो है कास्टिक सोडा, बेकिंग पाउडर, इस टाइप से भी हम बहुत सारी जो है अभी रॉ मटेरियल के लिए इसको हम यूज़ करेंगे, और अपने अदर जो सॉल्ट है उनको यहाँ से ही इसको स्टडी करेंगे। तो बच्चों आज की वीडियो में ओनली मैंने सॉल्ट्स के बारे में बताया। अगर फैमिली ऑफ सॉल्ट्स आप देखेंगे ना, तो जैसे सोडियम क्लोराइड, ऐसे पोटेशियम क्लोराइड भी होता है, पोटेशियम सल्फेट है, सोडियम सल्फेट भी मिलेगा आपको, सोडियम कार्बोनेट है, पोटेशियम कार्बोनेट भी होगा। तो इस टाइप से जो है आपको इनकी फैमिली के बारे में भी आपको पता लग जाता है। बेसिकली जो पॉइंट्स थे वो मैंने आपके सभी यहाँ पे क्लियर किए हैं। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में विद वॉशिंग सोडा, बेकिंग पाउडर, अदर टाइप्स ऑफ सॉल्ट, ओके। तो जिन बच्चों को इसको वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।